नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति द पाथ टू सुप्रीम लॉर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिन रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ वे माता पार्वती और अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु या हृदय, जो इस सांसारिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ती है। स्वर्ग का वह केंद्र जहाँ धरती स्वर्ग से मिलती है। कैलाश तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत को 4 नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। वे प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। दोस्तों, जैसा कि आपने भगवान शिव के मंदिर में देखा होगा कि नंदी, जो कि भगवान शिव के वाहन है, वे भगवान शिव के हर मंदिर के बाहर दक्षिण में स्थित रहते हैं। उसी प्रकार कैलाश पर्वत के दक्षिण में भी नंदी पर्वत मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल नंदी जैसे लगते हैं। नंदी पर्वत को माउंट येनजियोटो भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि नंदी पर्वत की पूजा किए बिना कैलाश यात्रा अधूरी है, क्योंकि भगवान शिव को नंदी बहुत प्रिय है। हिंदू और बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा कोई इंसान पूरा कर ले तो उसके इस जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। परिक्रमा यदि 13 बार किया जाए तो उसे नरकवास नहीं होता, और यदि कोई इंसान 108 बार परिक्रमा पूरी कर ले तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश पर्वत को 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, तिब्बतीय धर्म, बौद्ध और बुद्ध धर्म का महान धर्म स्थल भी माना जाता है। इन चारों धर्म के लिए कैलाश पर्वत बहुत अहम माना जाता है और सभी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं, जहाँ कई लोगों ने मोक्ष और ज्ञान प्राप्त किया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के तल में एक शिवलिंग मौजूद है, जो बर्फ से स्वयं बनती है। इसे आत्मलिंग का नाम दिया गया है। आत्मलिंग के पास ही सप्त ऋषि की गुफाएं मौजूद हैं, जिसका अर्थ है 7 ऋषियों की गुफा। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले सप्त ऋषि यहाँ रहते थे और उन्होंने भगवान शिव से ज्ञान की प्राप्ति की थी। अभी भी ऐसा माना जाता है कि बहुत से ऋषि यहाँ तपस्या करते हैं और संसार से छुपकर रहते हैं। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के इलाके में दिशा सूचक यानी कंपास भी काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाएं यहीं आकर मिलती हैं। कैलाश पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। कैलाश के चारों मुखों से नदियों का प्रवाह होता है, जिसमें पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख माना गया है। कैलाश पर्वत 6 पर्वतों की श्रृंखला के बीच स्थित है, जो इसे कमल की आकृति देता है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी कैलाश की यात्रा की है, उन्होंने ये दावा किया है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी के बाकी स्थानों के मुकाबले समय बहुत ही तेज़ी से गुजरता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है नाखूनों और बालों का तेज़ी से बढ़ना। जो बाल और नाखून को सामान्य तौर पर बढ़ने में 2 हफ्तों का वक्त लगता है, वही नाखून और बाल कैलाश पर्वत के नज़दीक रहने पर केवल 12 घंटे में ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसका कारण कैलाश पर्वत में मौजूद शक्तियों और वहाँ की वायुमंडल को माना जाता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव के मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। वहाँ पहुँचने पर ये बाकी पृथ्वी के मुकाबले एक अलग ही स्थान प्रतीत होता है, जो हमारे अशांत मन को शांत कर देता है और हमारे अवचेतन मन को जागृत करता है, जो इस मायावी दुनिया में फंसा हुआ है। जिन यात्रियों ने कैलाश की यात्रा की है, उन्होंने ये माना है कि कैलाश पर्वत के नज़दीक ओम की ध्वनि सुनाई देती है और असीम शांति की अनुभूति होती है। कैलाश पर्वत के नीचे 2 झील स्थित हैं, जो कि मानसरोवर झील और राक्षस ताल है। मानसरोवर झील 14,590 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर झील का काफ़ी गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जबकि इसके विपरीत राक्षस ताल इतनी ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी का एकमात्र झील है, जिसकी उत्पत्ति का कारण लंकापति रावण के कठोर तपस्या को माना जाता है, जो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इस राक्षस ताल का राक्षसी अस्तित्व होने के कारण इसका पानी खारा है और यह पानी में मौजूद रहने वाले जीवों से वंचित है।
राक्षस ताल के पानी में हमेशा ही लहरें उठते रहती हैं और ये हमेशा अशांत रहता है, चाहे हवा ना भी चल रही हो। पर इसके विपरीत मानसरोवर झील मौसम खराब होने के बाद भी हमेशा ही शांत रहती है। सरोवर झील में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व है, जो कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। जिन यात्रियों ने कैलाश पर्वत की यात्रा की है, उन्होंने ये दावा किया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय तरह तरह के रंग बिरंगी तरंगों को मानसरोवर झील के ऊपर देखा गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो देवगण इस झील से बाहर आ रहे हों। मानसरोवर झील में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजन करने और मानसरोवर की परिक्रमा करने से स्वास्थ्य लाभ और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के समान गोल है, जो सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जबकि राक्षस ताल का आकार चंद्रमा के समान है, जो राक्षसी प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत काफ़ी रहस्यमयी है। कई लोगों ने इस पर्वत को फतेह करने की कोशिश की, पर जो आखिरी इंसान जिन्होंने इस कैलाश पर्वत को फतेह किया वह बौद्ध भिक्षु मिलारेपा थे, जिसके बाद चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई का प्रयास करने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कैलाश पर्वत को फतेह ना कर पाने के कारणों के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर देखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।